channel हर घर इंग्लिश. Now we will discuss the विजय तेंदुलकर ड्रामा कन्यादान. आज हम जिस ड्रामे को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो ड्रामा है हमारे ऑथर विजय तेंदुलकर का, जिसका नाम है कन्यादान. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप सब लोग कैसे हैं और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है. मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए. और दूसरी चीज़, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए अपलोड करें अपनी वीडियो के थ्रू, और आपको इससे अगर हेल्प मिलती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा. और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए ताकि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल हो. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द फुल स्टोरी, समरी, थीम विजय तेंदुलकर ड्रामा कन्यादान. देखिए, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन हमारी बहुत सारे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है. पहली चीज़, आपसे कहा जा रहा है कि आप एक्सप्लेन करिए फुल स्टोरी को. समरी को, अगर समरी पूछा जाए तो भी आप इसी तरह से नोट डाउन करिएगा आंसर, और अगर आपसे थीम पूछी जाए तो भी आप इसी पैटर्न पर अगर अपने आंसर को नोट डाउन करते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर अचीव करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने इस ड्रामे जिसका नाम है कन्यादान. देखिए, विजय तेंदुलकर का लिखा गया ये ड्रामा एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, फीलिंग बेस्ड ड्रामा है. कन्यादान आप तो अच्छे से जानते होंगे कि हमारे भारत में ये जो हमारी संस्कृति है, कन्यादान यानी कन्या का दान करना सर्वोपरि माना जाता है. सबसे अच्छा दान माना जाता है. अंडरस्टूड. तो आज हम जिस ड्रामे को डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा-सा इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर हाइलाइट करता है हमारी उन सोशल प्रॉब्लम्स को जिनका सामना शायद कभी ना कभी कोई ना कोई फैमिली करती होगी. इसमें बात आती है अपर कास्ट और लोअर कास्ट की. यानी एक अपर कास्ट की लड़की लोअर कास्ट के लड़के से जब शादी कर लेती है तो उसे, एक तरफ तो उनकी जो फैमिली थी वो थोड़ा-सा अपर और लोअर कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन को नहीं मानती थी, मतलब इसके अंतर को वो नहीं मानती थी. इसीलिए वो अपने से छोटे लोअर कास्ट के लड़के से शादी तो कर लेती है, लेकिन उसके बाद भी उसका जीवन बहुत ही ज़्यादा दुखों से भर जाता है. वो कहीं से भी उसके साथ में कन्वीनिएंट फ़ील ना करते हुए, अब क्योंकि जो लोअर कास्ट का लड़का था वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में था कि वो इस चीज़ की वैल्यू को समझता ही नहीं है. उसे हमेशा ये लगता है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट का एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी उनका शोषण करते हैं. बस यही थीम इस कन्यादान की है. अगर हम देखें तो हमारा जो ड्रामा है कन्यादान के ऊपर बेस्ड है, बाय विजय तेंदुलकर. इन्होंने समरी दी. 4th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर, बीए फुल एक्सप्लेन इन हिंदी यहाँ पर हम करने जा रहे हैं आपके साथ में. चलिए, आंसर आपको अगर नोट डाउन करना है तो सबसे पहले मैंने हमेशा आपसे कहा कि इंट्रोडक्शन को मेंशन करिए. ये आपके आंसर को इम्पैक्टफुल बनाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. ओके, स्टार्ट करते हैं. कन्यादान इज ए फेमस सोशल प्ले रिटन बाय विजय तेंदुलकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्न इंडियन ड्रामाटिस्ट. अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये एक सोशल प्ले है, ठीक है, और काफ़ी स्टोरी आपको समझ भी आ गई होगी. तो अब आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं. कन्यादान एक बहुत ही फेमस सोशल प्ले है. लिखने वाले हैं विजय तेंदुलकर. ये एक बहुत ही ग्रेटेस्ट मॉडर्न इंडियन ड्रामाटिस्ट रहे हैं. कौन? विजय तेंदुलकर. The play deals with caste conflict, social inequality, violence and the clash between ideology and reality. ये प्ले डील करते हुए दिखता है कास्ट कन्फ्लिक्ट को यानी जाति संघर्ष को, सोशल इनइक्वालिटी को यानी सामाजिक असमानता को, वायलेंस मीन्स अहिंसा, एंड द क्लैश बिटवीन आइडियोलॉजी एंड रियलिटी मीन्स आदर्शवाद और वास्तविकता के बीच के संघर्ष को दिखाता है. इट प्रेजेंट्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंटरकास्ट मैरिज एंड क्वेश्चन ही द डील्स and questions the ideas of social reform in Indian society. ये प्रेजेंट करता है इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम्स को और एक सवाल उठाता है अपनी उस आइडिया सोशल रिफॉर्मर के साथ में, यानी जो हमारा समाज सुधार की जो हम बातें करते हैं उसका जो आदर्शवाद है उसको लेकर के सवाल उठाता है हमारे भारतीय समाज में ही. तो हमारा भारतीय समाज ये सही है कि हम इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देते हैं. ये भी बात सही है कि इंटरकास्ट मैरिज आज भी कुछ फैमिली में एकदम प्रोहिबिटेड है. वो लोग नहीं करते अपने से छोटे लड़के या लड़की से शादी, छोटी कास्ट के लड़के या लड़की से शादी. लेकिन अब क्योंकि हम मॉडर्न हो चुके हैं तो मॉडर्निटी में क्या है कि लोग, ऐसी बात नहीं है, सभी तरह की फैमिलीज होती हैं, कुछ लोग इस चीज़ को बढ़ावा भी देते हैं, मगर फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको फेस करना भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है. तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को, जो इंटरकास्ट मैरिज है,
इसकी प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं, एक क्वेश्चन उठाया गया है, अपनी उस समाज सुधारक वाला जो एक आइडियल मतलब एक आदर्शवाद है उसके प्रति, साथ ही इंडियन सोसाइटी में जिसे हम एक आदर्शवाद के नाम से जानते हैं कि बहुत अच्छा आदर्श प्रस्तुत किया अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज की, तो इस सब चीज़ों को लेकर के सवाल उठाना भारतीय समाज में ये इस चीज़ को प्रेजेंट करता है। कौन? हमारा ड्रामा कन्यादान। देखिए, आपको मैंने इसीलिए शादी की पिक भी लगाई है ताकि आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि आपने कन्यादान में क्या पढ़ा था। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट है समरी ऑफ द प्ले। अब आप इसकी समरी को पढ़ लीजिए। समरी ऑफ द प्ले लिख दीजिए, फुल ऑफ द स्टोरी लिख दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। बस वही आपको हेडिंग बनानी है। अगर आप इस तरह से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ओके, the play revolves around Nath Devalalikar, a progressive politician, social reformer who strongly believes in equality and social justice. ये प्ले चारों ओर घूमता है नाथ देवलालकर के, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियन है या राजनेता है, उन्नतिशील राजनेता है, समाज सुधारक भी है और साथ ही उसका बहुत ही स्ट्रांगली ऐसा बिलीव है कि समाज में न्याय होना चाहिए और सबके साथ समानता होनी चाहिए। ये इस तरह का जो है कौन है? एक पॉलिटिशियन है, यानी इसके दिमाग में इनइक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। ये प्ले पूरी तरीके से रिवॉल्व करता है नाथ देवलाल करके, जो कि एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियन है, यानी कि एक उन्नतिशील राजनेता है, सोशल रिफॉर्मर है, समाज सुधारक है और जो स्ट्रांगली बिलीव करता है इक्वलिटी में, यानी समानता की बात करता है और सोशल जस्टिस की बात करता है। तो ये किस तरह का उन्नतिशील राजनेता है? कौन है ये? नाथ देवलालकर, जो कि समाज सुधारक भी है, एक अच्छा उन्नतिशील नेता भी है और उसका पूरा बिलीव है इक्वलिटी में, सोशल जस्टिस में। He lives with his wife Seva and their children Jyoti and Jayprakash. वह रहता है अपनी पत्नी सेवा के साथ में, जिनके 2 बच्चे हैं और एक जो लड़की है उसका नाम ज्योति है और लड़के का नाम जयप्रकाश है। Nath encourages liberal thinking and supports the upliftment of lower caste. नाथ पूरी तरीके से इनकरेज करता है और अपनी खुले विचारों के साथ में वो सपोर्ट भी करता है कि लोअर कास्ट के लोगों को ऊपर आना चाहिए, उनको ऊपर उठाना चाहिए, यानी जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्हें हमेशा लोअर कास्ट के लोगों का हाथ पकड़ करके उनको ऊपर उठाना चाहिए। ऐसा नाथ का अपना खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है। ज्योति नाथ एजुकेटेड डॉटर, ज्योति नाथ की एजुकेटेड डॉटर है, यानी उसकी बेटी है। फॉल्स इन लव विद अरुण अथावले, जो कि प्यार में पड़ जाती है अरुण अथावले के, ए दलित पोइट फ्रॉम ए पुअर बैकग्राउंड, जो एक गरीब बैकग्राउंड से है, साथ ही एक दलित कवि है। समझ गए होंगे कि थोड़ा लोअर कास्ट है उसकी। ओके, Arun is talented and emotional but also aggressive and bitter because of the humiliation and suffering he has faced in society. अरुण के अंदर टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो इमोशनल भी है और बहुत जल्दी अग्रेसिव भी हो जाता है, क्योंकि उसके हमेशा कड़वे अनुभव रहे अपनी कास्ट को लेकर और अपर कास्ट वालों को लेकर के, बिकॉज ऑफ द ह्यूमिलेशन एंड सफरिंग, क्योंकि उसने हमेशा शर्मिंदगी का सामना किया, हमेशा दुखों का सामना किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जिस सोसाइटी से आता था वो एक पुअर सोसाइटी थी और साथ ही वो एक दलित सोसाइटी थी। तो जो अपर कास्ट के लोग थे वो हमेशा उसको शर्मिंदगी महसूस कराते थे। डेस्पाइट अपोजिशन एंड कंसर्न फ्रॉम अदर्स, बावजूद इसके कि वो इसके खिलाफ होता या फिर दूसरे लोगों से इसके बारे में वो कंसर्न करता, नाथ हैप्पीली एक्सेप्ट देयर मैरिज बिकॉज ही सीज इट एज ए स्टेप टुवर्ड सोशल इक्वलिटी। जबकि हम दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं, देखिए, डेस्पाइट अपोजिशन एंड कंसर्न फ्रॉम अदर्स, इस पर बावजूद इसके कि दूसरे लोगों ने इस बात का विरोध किया, साथ ही दूसरे लोगों की तरफ से इस बात को लेकर के थोड़ा सा विरोध भी आया, लेकिन नाथ फिर भी खुश था। उसने एक्सेप्ट किया उनकी शादी को, अपनी बेटी ज्योति की शादी और साथ ही इस अरुण की शादी को। ही सीज इट एज ए स्टेप टुवर्ड सोशल इक्वलिटी, क्योंकि वो इसको एक आगे बढ़ता हुआ मान रहा था कि समाज सुधार में या समाज की समानता के लिए ये एक मेरा अच्छा कदम साबित होगा अगर मैं अपनी बेटी की शादी अरुण से कर देता हूँ। नाथ इसलिए खुश था। ठीक है। आफ्टर मैरिज ज्योति's लाइफ बिकम्स पेनफुल, शादी के बाद ज्योति की जिंदगी एकदम दुख और दर्द से भर गई। अरुण टर्न्स वायलेंट, अरुण उसके साथ में हिंसा करने लगा, इंसल्ट हर, उसकी बहुत बेइज्जती करने लगा, एंड फिजिकली अब्यूजेस हर, और मारपीट भी करता था उसके साथ में। ही ऑफन ड्रिंक्स एंड एक्सप्रेस हिज एंगर अगेंस्ट अपर कास्ट सोसाइटी, वो ड्रिंक भी करता था और अब उस ड्रिंक के दौरान, ड्रिंक यानी नशे में, वो क्या करता था कि अपना गुस्सा भी बहुत ज़्यादा ज़ाहिर करता था अपर कास्ट सोसाइटी के विरोध में। उसको लगता था कि अपर कास्ट सोसाइटी ने हमेशा दलितों का शोषण किया है।
अब क्योंकि ज्योति क्या थी, अपर कास्ट से थी, तो उसको जो है एक ऑब्जेक्ट मिल गया था जिसके लिए वो ज्योति को जिम्मेदार मानते हुए, मतलब अपर कास्ट सोसाइटी की सारी बुराइयों का जिम्मेदार वो ज्योति को मानते हुए उसके साथ में अब्यूजिंग करता था। ज्योति सफर्स ग्रेटली बट स्टिल रिमेन्स इमोशनली अटैच्ड टू हिम। ज्योति पूरी तरीके से मतलब दुख सहती रही, लेकिन कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से वो भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी और उनके साथ, इसलिए उसको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। Gradually, Nath realizes that his idealistic beliefs about social reform do not match reality. धीरे धीरे नाथ को भी ये एहसास होने लगा कि जो हमारे समाज के आदर्श हैं, जिसमें उनका पूरा विश्वास था, कभी कभी वो समाज सुधार के रूप में वास्तविकता में उतने अच्छे साबित नहीं होते जितना अच्छा हम सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करते हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, उसकी बेटी दुख बर्दाश्त कर रही थी, सारी चीजें बर्दाश्त कर रही थी, तो अब नाथ को अपनी गलती थोड़ा सा महसूस होती थी कि क्यों मैंने इस लड़के से शादी करा दी, क्योंकि इसके अंदर तो अपर कास्ट को लेकर के इतना तेज गुस्सा और ये सारी चीजें हैं। तो मैं तो सोशल रिफॉर्मर की बात कर रहा था कि समाज में एक सुधार होगा, इससे ये होगा वो होगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, बल्कि वास्तविकता देखा जाए तो वो उल्टी हुई। द फैमिली बिकम शॉक्ड एंड हेल्पलेस एज ज्योति कंटिन्यूज टू टॉलरेट अरुण's क्रूरटी। फैमिली पूरी तरीके से शॉक्ड हो गई, बहुत दुख हो गई और असहाय हो गई, क्योंकि ज्योति लगातार अरुण के उस क्रूरता की शिकार हो रही थी जो अरुण उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालता था। इन द एंड द प्ले शोज द ट्रेजिक फेल्यूर ऑफ ब्लाइंड आइडियलिज्म। अंत में हम देखते हैं कि ये जो प्ले है पूरी तरीके से एक ट्रेजिक फेल्यूर साबित हुआ उस अंधे आदर्शवाद के रूप में, जो कि नाथ ने कोशिश की थी कि इस अंधे आदर्शवाद से निकला जाए, यानी कि हम अपर कास्ट के लोग अपर कास्ट में शादी करेंगे, लोअर कास्ट के लोग लोअर कास्ट में, तो वो इस सबसे बाहर निकल करके एक नई मिसाल पेश करना चाहते थे, लेकिन उल्टा हुआ और ये ट्रेजिक फेल्यूर साबित हुआ जो उनका अपना खुद का ये एक्सपेरिमेंट था। Jyoti accepts her suffering as part of her new identity while Nath feels defeated and confused. ज्योति ने भी अब स्वीकार कर लिया था कि ये मेरी नई पहचान का हिस्सा है जो मैं इतने दुख बर्दाश्त कर रही हूँ, क्योंकि नाथ बिल्कुल अपने आप को हारा हुआ और कंफ्यूज महसूस करते थे। अब नाथ भी कुछ नहीं कर सकते थे भाई, उन्होंने अपनी बेटी दी है तो ज़्यादा तो मतलब बोलेंगे नहीं उन हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो नाथ अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस करते थे कि अब कुछ हो भी नहीं सकता है और कंफ्यूज फील करते थे, और ज्योति ने अपनी ज़िंदगी का उस पीड़ा को हिस्सा मानते हुए उसी को अपनी नई पहचान बना लिया था। वो भी अरुण को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और उसकी क्रूरटी को बर्दाश्त कर रही थी। ओके, थीम्स ऑफ द प्ले। अब हम थीम की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है थीम्स ऑफ द प्ले। अगर ये क्वेश्चन थीम ऑफ द प्ले के अकॉर्डिंग पूछा जाए तब आप इसमें ये हेडिंग जरूर मेंशन करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कास्ट कन्फ्लिक्ट। तो पहला, अब तो आपको प्ले समझ आ ही गया होगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। कास्ट कन्फ्लिक्ट। द प्ले हाईलाइट्स डीप रूटेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल डिविजन्स इन इंडियन सोसाइटी। ये प्ले पूरी तरह हाईलाइट करता है उन गहरी जड़ों को जिसके अंदर जाति की भिन्नता देखने को मिलती है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, सोशल डिवीजन देखने को मिलता है। समाज का जो डिवीजन है, जो बंटवारा है हमारी अपर कास्ट लोअर कास्ट में, वो किस तरीके से है, इसकी गहरी जड़ें देखने को मिल रही हैं हमारे भारतीय समाज में इस प्ले के माध्यम से। नंबर टू, आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी। Tendulkar shows how social ideals often fail when confronted with real human behavior. तेंदुलकर दिखाते हैं कि किस तरह सोशल आइडियल्स कभी-कभी फेल हो जाते हैं जब हम उनके खिलाफ जाकर के रियल ह्यूमन बिहेवियर में का साथ निभाते हैं, यानी जब हम वास्तविक दुनिया से हमारा सामना पड़ता है तो वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है और हमारे सोशल आइडिया रखे के रखे रह जाते हैं, वो असफल हो जाते हैं। नंबर थर्ड, वायलेंस एंड सफरिंग। The play explores domestic violence, emotional pain, and psychological conflict. द प्ले एक्सप्लोर्स। ये प्ले पूरी तरीके से एक्सप्लोर करता है डोमेस्टिक वायलेंस को, घरेलू हिंसा को, इमोशनल पेन को, भावनात्मक दर्द को और साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट को जो दोनों के बीच में था, यानी कि अगर देखा जाए तीन के बीच में था, नाथ, उसकी बेटी ज्योति और अरुण। तीनों में क्या था, मनोवैज्ञानिक संघर्ष चल रहा था। तो ये प्ले पूरी तरीके से दिखाता है डोमेस्टिक वायलेंस, इमोशनल पेन और साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट को। तो वायलेंस एंड सफरिंग में आप इस तरह से मेंशन कर दीजिएगा। नंबर फोर, आइडेंटिटी एंड सोशल चेंज। मतलब आपकी पहचान और समाज का बदलाव। यहाँ पर बात ये आती है कि हम समाज बदलने के लिए अगर कोई काम करते हैं और फिर उसके हमें रिजल्ट उतना मतलब हमारे पॉजिटिव वे में नहीं मिलते, तब क्या हमें मतलब करना है या किस तरीके से चीज़ें बदल जाती हैं। इट क्वेश्चंस वेदर ट्रू सोशल इक्वलिटी कैन बी अचीव्ड सिंपली थ्रू इंटरकास्ट मैरिज। ये सवाल उठाता है कि क्या वाकई ही समाज में समानता लाई जा सकती है,
क्या साधारण रूप में अगर हम देखें तो इंटरकास्ट मैरिज को इनकरेज करना चाहिए? यहाँ पर ये सवाल लास्ट में आकर के उठ जाता है कि क्या ये सोशल इक्वलिटी यानी जो समाज की जो हम समाज में समानता की बात करते हैं, क्या वो सच में उतनी समानता आ पाती है अगर हम इस तरह के कदम उठाते हैं? या एक साधारण रूप से इंटरकास्ट मैरिज को के माध्यम से क्या हम एक सोशल इक्वलिटी की बात कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि अपर कास्ट पूरे दिल से जो लोअर कास्ट है उसके लोगों को नहीं अपनाएगी, तो सिर्फ़ एक शादी कर देने से ये एक अच्छा कदम साबित नहीं होता है। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। कन्यादान is a powerful and thought-provoking play that exposes the harsh realities of caste and human relationships. कन्यादान इज़ ए पावरफुल कन्यादान एक बहुत ही शक्तिशाली और हमारे विचारों को तोड़ता हुआ प्ले है जो कि एक्सपोज करता है उस हार्श रियलिटीज़ को जिसमें कि कास्ट सिस्टम है। यानी हम देखते हैं हमारे जो मानवीय रिश्ते हैं, जो हमारे मानवीय रिश्ते हैं वो कास्ट रियलिटीज़ की अगर हम बात करें तो जाति का जो वास्तविकता है वो किस तरीके से हमारे विचारों को तोड़ते हुए इस प्ले के माध्यम से ये कन्यादान एक पावरफुल प्ले है अगर देखा जाए विजय तेंदुलकर का। यानी हम तो ये सोचते हैं कि अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों से शादी करेंगे तो ये एक अच्छा कदम होगा और इससे जो है मतलब लोगों में अपने आप में अवेयरनेस आएगी, इक्वलिटी आएगी, सोशल इक्वलिटी की बात होगी। लेकिन इस नाटक के थ्रू हमने तस्वीर का वो चेहरा भी देखा जो शायद ही कभी किसी ने सोचा हो। तो कन्यादान में अगर देखा जाए तो इसने पावरफुल तरीके से हमारी सोच को कहीं न कहीं इस प्ले के माध्यम से तोड़ दिया और एक बहुत ही कठोर रियलिटीज़ को हमारे सामने एक्सपोज़ किया, जिसमें हम देख रहे हैं कि ह्यूमन रिलेशनशिप और कास्ट सिस्टम कुछ ज़्यादा ही मतलब जो है वो कभी-कभी अपोज़िट वे में चला जाता है। ठीक है? नेक्स्ट है विजय तेंदुलकर present a realistic picture of society and challenges blind social idealism through strong characters and emotional conflict. विजय तेंदुलकर ने यहाँ पर प्रेजेंट किया है एक बहुत ही वास्तविक तस्वीर सोसाइटी की जिसमें उसने वो चैलेंजेस दिखाए। जब हम सोशल आइडियलिज्म की बात करते हैं तो असल में वो एक अंधे सोशल आइडियलिज्म की बात करते हैं और उसे बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने होते हैं। उसने एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाया, यानी इसके जो किरदार हैं उनके माध्यम से उसने अपने जो किरदार थे उनको एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के रूप में दिखाया है और इमोशनल जो उनके बीच में संघर्ष चल रहा था उसके माध्यम से उन्होंने अपने प्ले में बहुत ही अच्छी तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये थे विजय तेंदुलकर जिनका ड्रामा था कन्यादान। आई होप ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, आपके सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ आ गए होंगे और अब आपको कोई डाउट इस प्ले में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और लिखते टाइम मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप बिल्कुल भी किसी तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे और एक अच्छा स्कोर अचीव करेंगे। अगर आप ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है कन्यादान का और आप इसको इसी तरह से नोट डाउन करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है सक्सेस आप ज़रूर अचीव करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। साथ ही हमारी वीडियो पे हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए आज की वीडियो आपको कैसी लगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप कुछ लिखते हैं या हमें लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है एक नए क्वेश्चन और एक नई वीडियो बनाने का। ओके, इसी के साथ अब हम आपको कहते हैं ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।